सबका विकास सभी को एक साथ नमस्कार। अर्चना ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। इसकी पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण या अक्षर। आज हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द का निर्माण क्या होता है, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द के लिए शब्द से किन वाक्यों की रचनाएं होती हैं, चलिए जानते हैं। शब्द कुछ शब्दों से मिलकर बनता है। वाक्य जो है कुछ शब्दों से मिलकर बनता है। जब तक शब्द नहीं होंगे तब तक वाक्य की रचनाएं नहीं की जा सकती हैं। हम कह सकते हैं कि वह शब्द या वाक्य के रूप में बोले जाते हैं और ये कुछ सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? सार्थक शब्दों से। सार्थक वह होता है जो कार्य, जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये क्या है? एक सार्थक शब्द है, एक सकारात्मक शब्द है, या ये सार्थक शब्दों से मिलकर ही क्या है, वाक्य की रचनाएं होती हैं। वाक्य इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द वाक्य शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिसका अर्थ सही निकल कर आता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, गीता गाना गा रही है, श्याम पढ़ाई कर रहा है या पाठ पढ़ रहा है। उसी में एक शब्द होता है निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। वर्णों का वह समूह जो सार्थक होता है वह क्या है? शब्द कहलाता है। सार्थक होता है मतलब कि हम कह सकते हैं मोहन पढ़ रहा है, गीता लिख रही है और राम धनुष क्या है? चला रहा है। यह शब्द क्या हुए? यह शब्द सब सार्थक शब्द कहलाते हैं और सार्थक शब्दों से ही क्या है? वाक्य का क्या है? निर्माण होता है। हम कह सकते हैं परंतु कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे च, ट, ख, ट, तड़, तड़, पड़ आदि। ये शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ न निकल के आए, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम? निरर्थक शब्द। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं उस समय हम व्याकरण में सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? बताओ, शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी वाक्य का सकारात्मक रूप होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द से कहते हैं जिससे किसी भी तरह की कोई भी वाक्य बनता नहीं है, कोई भी शब्द क्या है? बनता नहीं है, वो क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द कहलाता है।
शब्द के प्रकार। अब हम क्या जानेंगे? शब्द के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ड। टाइप्स ऑफ वर्ड। व्याकरण में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 8 प्रकार के होते हैं। शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? व्याकरण में हम शब्दों का प्रयोग व्याकरण में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं, आप संज्ञा पढ़े होंगे, सर्वनाम पढ़े होंगे, विशेषण पढ़े होंगे। इनका निर्माण कहाँ से हुआ है? शब्दों से हुआ है। कौन से शब्द से? सार्थक शब्दों से इनका निर्माण हुआ है। ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हम एक एक करके इनके परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, संज्ञा कहते किसे हैं, यह जानकारी हम आगे प्राप्त करते हैं। चलिए जानते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण या भाव प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर देख। आज हम सिर्फ इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम इसके उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण कहते किसे हैं। शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से आज ये जानकारी ज़रूर प्राप्त हुई होगी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये आए कहाँ से, ये होते क्या हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब की उत्पत्ति व्याकरण में शब्दों से हुई है और वो भी सार्थक शब्द। सार्थक शब्द व्याकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्थक शब्दों से ही वाक्य की रचनाएं की जाती हैं। अब हम देखेंगे दूसरा। अब हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के साथ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं।
अब जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता को क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है क्रिया विशेषण? जो शब्द क्रिया की विशेषता, क्रिया लिखा है, इस विशेषण मतलब होता है विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता। जो शब्द क्रिया के विशेषता को बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब हम छठवां पढ़ेंगे। छठवां क्या है, संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक। जो शब्द दो संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच संबंध निर्धारित करता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच क्या है, संबंध को निर्धारित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। संबंध बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो संज्ञाओं या सर्वनाम के बीच क्या है, संबंध को निर्धारित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक। अब हम जानेंगे समुच्चय बोधक किसको कहते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द कुछ शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को इकट्ठा करता है। क्या है? इकट्ठा करता है, उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। समुच्चय के शब्द से ही हमें ज्ञात होना चाहिए, समुच्चय मतलब समूह को एकत्रित करना, क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक। संबंध मतलब किसी दो चीज़ों के बीच में संबंध निकाला जाता है या फिर संबंध बनाया जाता है या फिर संबंध होता है। दो वाक्यों के बीच जब संबंध निर्धारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाता है। अब हम सबसे आखिरी आठवां विस्मयादि बोधक के बारे में जानेंगे। जो शब्द शोक, घृणा, प्रेम और विस्मय मतलब किसी चीज़ का अचानक पता चलना आदि भावों का प्रकट करना या करते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ नमस्कार।